नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज वर्ग 10 का प्यूषम पाठ 3 पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है अलस कथा। तृतीय पाठ है। पाठ परिचय जानेंगे। यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का ही परिचय मिलता है। देखिए, आलस का तात्पर्य क्या है? आलस किसी भी काम को देर से करने या उसके बारे में उस काम को करने से बचना ही जो है वो आलस कहलाता है। ऐसा नहीं कि जो मेहनती है वो आलसी नहीं है। कई लोग काम को टालते हैं। जो टालने का जो कारण है या फिर कि देर से जो करते हैं उसको कहते हैं आलस। जैसे आजकल हम आलसी हो रहे हैं, सिलेबस पीछे जा रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, तो हम भी आलसी की कैटेगरी में आ सकते हैं। हालांकि मैंने इसको रिकवर करने का बहुत प्रयास किया हुआ है, सुधार ला लेंगे। अच्छा, आलसी मतलब जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहते हैं। हम निकम्मा नहीं है भाई। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग जो हैं काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरे से करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही आलसी कहा जाता है। पाठ पढ़ेंगे हम, तो लिखा हुआ है अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। ये पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा जो है वो सरल संस्कृत भाषा के में कथारूप को अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा भी देता है। ये कह रहा है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति जो है लोकप्रिय हैं। कौन लोकप्रिय है? तो लोकप्रिय मैथिल कवि थे वो विद्यापति। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिर आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृते विषये अपि प्रभुता अस्ति। और कहता है कि उनकी जो ग्रंथ हैं, उनके रचयिता जो उनके विद्यापति हैं, उनकी विशिष्टता जो है संस्कृत विषय में अत्यधिक है। क्या संस्कृत विषय में अत्यधिक है? लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ को जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत जो पाठ है आलस्य नामक पाठ, इसमें जो है आलसी के दोष निरूपण के बारे में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत की गई है। कैसी कथा प्रस्तुत की गई है? तो व्यंग्यात्मक। इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। प्रश्न जहाँ से बन सकता है, लिखा गया है कि नीतिकाराः आलस्यम रिपुरपम मन्यन्ते। नीतिकार जो है आलस्य को रिपु के रूप में, शत्रु के रूप में मानते हैं। ठीक है, नीतिकार कैसे मानते हैं आलस्य को? तो रिपु रूपम। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। क्या है? आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। कि मिथिला में जो है एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स च स्वभाव दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो द्रुगतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यहिम इच्छा भोजनम दाप्यति। वीरेश्वर नाम के मंत्री थे और वो स्वभाव से दानी, दयावान और सभी संकटग्रस्त अनाथ लोगों को उनकी अनुसार प्रतिदिन जो है इच्छा अनुसार भोजन देते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अप्यन्न वस्त्रे दाप्यति। यथा वो आलसियों को जो है दान, वस्त्र मतलब अन्न और वस्त्र भी देते थे। खाना तो खिलाते ही थे और भोजन तो इच्छा अनुसार देते ही थे और अन्न वस्त्र भी दिया करते थे। क्योंकि कहा गया है निर्गतिनाम च सर्वेषाम आलसः प्रथमो गतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठिराणापि वहिना। कहता है कि दुखी मनुष्य जो हैं वो सबसे पहला आसन आलसियों का होता है। इनका जो है मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है,
लेकिन कोई काम नहीं करना। किनका? आलसी। आलसी व्यक्ति क्या है? भूखे रहना पसंद करेंगे लेकिन कोई काम करना पसंद नहीं करेंगे। अर्थात आलसी लोग जो है पेट की आग को भी सह लेते हैं लेकिन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो सभी दुखी आलसियों का प्रथम सिद्धांत क्या है? भूखे रह लेंगे लेकिन पेट की भूख मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति होते हैं सच्चे आलसी। ठीक है, आगे देखेंगे। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम, कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं छूटा। श्रुत्वा बह वस्तुन परिमिर्जास्तत्र वर्तुल इब बभूव यतः। कहा जाता है इसके बाद आलसी व्यक्तियों का वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत सारे लोग जो हैं अपना तोन मतलब कि पेट को लेकर, मतलब खाना, अब खाना मिलेगा हमको, ऐसा करते हुए वहाँ पे वीरेश्वर के मंत्रालय में जो आश्रय था वहाँ पर जमा हो गए। क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशम अपि सहते सजातीनाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जंतवा। बोलता है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो? जाति का मतलब जिस चीज़ में वो, जैसे कि पढ़ने की जाति होती है, आलस की जाति होती है, मेहनत लोग की जाति होती है, परिश्रम लोगों की जाति होती है, तो ऐसे बोलता है कि अपनी जाति का सुख देखकर हर एक लोग उस ओर दौड़ता है। अर्थात सभी कोई अपनी जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। जैसे मालूम चला कि वीरेश्वर मंत्री जो है आलसियों को अन्य इच्छा अनुसार करवाएंगे और भोजन वस्त्र वगैरह भी देंगे। ऐसा सुनकर तोंद निकालकर सभी लोग वहाँ पहुँच गए। पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। बाद में जो है आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी जो है बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन किया करते थे। ठीक है, तदनन्तरम अलशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नी योगी पुरुष परामृष्टम। जब देखा कि बहुत सारे धूर्त लोग भी इस बनावटी आलसी बन गए हैं, तो इसी बीच जो है आलसियों पर अधिक खर्च देकर तन्नी योगी पुरुष, मतलब कि राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया, परामर्श दिया गया क्या? यद अक्षम बुद्धया करुणया केवलम सेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेना नलशा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। उन्होंने विचार किया, राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके जो स्वामी हैं, वीरेश्वर मंत्री हैं, केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। जो कपट से आलस्यहीन वस्तुएं पाते हैं ये हमारे आलस्य। तात्पर्य ये हुआ कि जो तन्नी पुरुष जो दया जो वहाँ पे जो राजपुरुष थे उन्होंने विचार किया क्या कि भाई जब देखे कि बहुत सारा आलसियों पर खर्च होने लगा, बहुत लोग धूर्त लोग भी आ गए, तो उन्होंने कहा कि केवल बुद्धि से ही लोगों को ही दयापूर्वक वस्तुएं देते हैं। जो धूर्तता से आलस्यहीन वस्तुएं ग्रहण कर रहे हैं ये हमारी लापरवाही है। जो धूर्तपूर्वक आ गए हैं ये हमारी लापरवाही, इसलिए मैं इतना ज़्यादा व्यय हो रहा है। ठीक है, इसलिए यदि भवती तदालसा पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलशालायां तन्नी योगी पुरुषः वहनि दापयित्वा निरूपयामासु। कहा, क्या कहा? ऐसा करते हैं कि हमारी लापरवाही है, इस लापरवाही को ठीक करने के लिए उस आलस्यहीन लोगों की, पुरुषों की परीक्षा ली जाए। और ऐसा करके जो है जो संयमी पुरुष है, राजपुरुष है, उन्होंने आलसियों के निवास गृह में आग लगाकर जांच करते हैं, मतलब आग लगा दिए ताकि जांच हो जाएगा कौन आलसी है कौन धूर्त है। ततो गृहलग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। इसके बाद जैसे घर में आग लगा तो आग को फैला हुआ देखकर जितने ठग लोग थे, कृत्रिम रूप से धूर्त रूप जो आलसी बने हुए थे, वो ठग जो है वो भाग गए। पश्चात दलसा अपि पलाचिता। और इसके बाद कुछ जो है इतने लोग इतने आलसी थे जो धूर्त किस्म के थे वो भाग गए। आगे पढ़ेंगे। चत्वारः पुरुषास्त तत्रैव सुप्ताः परस्परं
आलपंती। बोलता है कि 4 व्यक्ति लेकिन वहीं सोए हुए थे और आपस में वो बात भी कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम अहो कथमयं कोलाहला। एक ने कपड़े से मुख को ढककर बोला, अरे ये हल्ला कैसा। द्वितीयेन उक्तम तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। दूसरा बोला, लगता है इस घर में आग लग गई है। तब तृतीयेन उक्तम, तीसरा बोला, को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रैव वार्षोभि कटैव आसमान प्रावीर्णोति। तीसरा क्या बोला? कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इसमें पानी से भींगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। तो चौथा कहा, चतुर्थेन उक्तम अहि वाचाला कति वचनानि वक्तुं शक्नुत तुष्यं कथम न तिष्ठत। चौथा बोला, अरे बक 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 करते रहते हो, कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ये चारों जो मतलब कि शुद्ध रूप से आलसी थे, ये चारों का ये चर्चा चल रहा है। पहला क्या बोला? मुंह ढककर, अरे ये हल्ला शोर कैसा हो रहा है। दूसरा बोला, लगता है घर में आग लगी। तीसरा कहा, भाई कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं जो हम लोग को बचा ले। चौथा बोला है, चुप बक बक मत करो, कितना बोलते हो, चुपचाप रहो। ठीक है। ततः चतुर्नामपि तेषाम् एवं परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धमेषम् उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभयेन चत्वारोऽप्यलसाः केशेष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता पाश्चातालोक्य तैर्निर्योगे भी पठितम। क्या? जब चारों की आपसी बात सुनकर उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर जो नियोगी पुरुष हैं उनकी मृत्यु के भय से, सला ये तो आलसी है, ये तो उठेगा नहीं, ऐसा करते हैं, तो नियोगी पुरुष उनकी मृत्यु के भय से चारों आलसी का बाल पकड़ कर खींचते हुए बाहर निकाला। और उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष कुछ उक्ति कहे हैं। क्या कहे हैं? जो संयोग द्वारा जो पढ़ा गया है, क्या कहा गया है कि पतिरेव गति स्त्रीनाम बालानाम जननी गति क्या है न अलसा नाम गति कच्ची लोके कारुणिकम बिना। बोलते हैं स्त्रियों का रक्षक पति होता है और बच्चों की रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का जो रक्षक होता है वो दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। तो पश्चातेषु चतुर्षु वलेषु ततोप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दापायमाश। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्रियों द्वारा दी जाएंगी। क्योंकि आलसी थे, आलसी के तो पुरुष कौन होते हैं? तो जो दयावान पुरुष होते हैं। ठीक है। रक्षक कौन होते हैं आलसियों के? दयावान पुरुष। उनके अलावा दुनिया में कोई नहीं होता। जिस प्रकार से स्त्रियों का रक्षक पति होता है और बच्चों की रक्षक माँ होती है, उसी प्रकार आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष होता है। तो चारों आलसी शुद्ध रूप से पाए गए और फिर मंत्री द्वारा उनको और भी वस्तुएं दी जाने लगी। इसलिए आप लोग आलसी बन जाइए। ठीक है। नौकरी ऐसे ही मिल जाएगा भेंट में। चलिए, प्रश्न 1 है, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे धूर्त भी इकट्ठा हो गए थे तो अपने तोंद लेकर। आगे देखते हैं, अलस कथा के रचयिता कौन है? तो विद्यापति अलस कथा के रचयिता। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। 4 शुद्ध आलसी थे, वो नहीं भागे। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का सच्चा रक्षक उनकी माता होती है। और जैसे स्त्रियों का जो है महिलाओं का रक्षक उनके पति होते हैं। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? जो धूर्त लोग थे वो पलायन हो गए, भाग गए। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो बाल को खींचते हुए, केस को पकड़कर बाहर निकाला गया। अच्छा, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग जो है वो बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। प्रश्न 9 देखेंगे कि स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेशामपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा केना धावंती जंतवः। मतलब है ना, सारे सुखों का मूल संगठन है, अर्थात सुखधारण की स्थिति को सभी चाहते हैं। मतलब अपनी जाति का सुख देकर सभी लोग दौड़ते हैं। तो बोलता है ये उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो अलस कथा के पाठ से संकलित है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। ये आपका पाठ 3 विषम भाग 2 कंप्लीट हो गया।
आशा करते हैं हमने अच्छे से कहानी को पढ़ाया है और आप लोग समझ जाएंगे पाठ को। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और शुभ रात्रि। पाठ कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा, और जिनको पाठ बहुत अच्छा लगता है वो वीडियो को लाइक भी करेंगे।